दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक तरफ नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ लोगों को सुविधाजनक यात्रा करने के लिए फ्लाई ओवर का भी निर्माण अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं ताकि लोगों को आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। मिशन रफ्तार के तहत अलग अलग जगहों पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मिशन रफ्तार के तहत भारतीय रेलवे पहला रेल फ्लाई ओवर तैयार कर रही है, तो कब तक ये काम कंप्लीट होने वाले हैं, कब तक इस पर आपको संचालन देखने को मिलने वाले हैं, कितने खर्च इस पर आने वाले हैं और लोगों को क्या फायदा होने वाले हैं, साथ में रेलवे को इससे क्या फायदा होने वाले हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रेल फ्लाई ओवर इस वर्ष के अंत तक भारतीय रेलवे पूरा करने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के प्रयागराज जिले में शहर का पहला रेल फ्लाई ओवर दिसंबर माह के 2025 तक बनकर पूरा हो जाए। इस रेल फ्लाई ओवर में 112 पिलर निर्माण अब रफ्तार पकड़ चुकी है। इस चौथे लाइन को प्रयागराज जंक्शन से बमरौली के बीच में बिछाई जा रही है और यह फ्लाई ओवर इधर से ही गुजरे। अब फ्लाई ओवर सूबेदारगंज में स्थित उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के निकट दिल्ली और हावड़ा लाइन को क्रॉस करते हुए बमरौली स्टेशन से पहले समाप्त हो जाए। प्रयागराज जंक्शन से बमरौली के बीच कम से कम बीच में 10 किलोमीटर लंबे चौड़े लाइन बिछ जाएगी। अब रेल लाइन पर करीब 3 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाई ओवर निर्माण किया जा रहा है। इस महाकुंभ की वजह से करीबन 5 माह तक रेल फ्लाई ओवर का निर्माण रुका हुआ, लेकिन होली के बाद से देश के सबसे व्यस्त दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों की लेट लतीफ का रेल फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य में गति पकड़ लिया है। लगभग 493 करोड़ रुपए से अधिक लागत से रेल फ्लाई ओवर रेल ट्रैक और सड़क दोनों के ऊपर से गुजरने के लिए राशि बनाई गई है। एक जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इस फ्लाई ओवर पर ट्रेनों का संचालन यात्रियों की मेट्रो की तर्ज पर बात करने वाली अनुभव जैसा महसूस होगा। यह व्यवस्था ट्रेनों के समय पालन और परिचालन में महत्वपूर्ण सुधार करेगी। इस फ्लाई ओवर के निर्माण प्रयागराज जंक्शन पर और प्रयाग से आने वाली ट्रेन बिना ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। इस रेलवे की योजना के अंतर्गत इस फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई बाधा न उत्पन्न हो पाए। रेलवे मिशन रफ्तार इस फ्लाई ओवर की अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली हावड़ा मेन ट्रैक पर ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इस निर्माण के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर रामबाग और कई जिलों में आने वाले ट्रेनों को कानपुर की तरफ संचालन होती है, जिसके संचालन के दौरान जंक्शन के मुख्य लाइन पर ट्रैफिक बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। इस मास्टर प्लान के दौरान आउटर पर भी ट्रेन नहीं फंसेगी। अब फ्लाई ओवर निर्माण कार्य महाकुंभ के बाद लगातार गति ले लिया है। दिसंबर माह के अंतिम में यह निर्माण कार्य फाइनल होने की संभावना जताई जा रही है। अब इस निर्माण के बाद पहले के मुकाबले ट्रेनों का संचालन और भी ज्यादा सुलभ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे मिशन रफ्तार के तहत अलग अलग जगहों पर फ्लाई ओवर का निर्माण किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए और ट्रेन लेट लतीफ न चले, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ट्रेनों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रेलवे द्वारा एक काम किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ट्रेनों का संचालन आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलने वाली है। महाकुंभ के दौरान इस रूट पर काम जो चल रहे थे उसको रेलवे द्वारा रोक दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो जाए, लेकिन अब महाकुंभ खत्म होते ही इस पर काम युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और इसी साल के अंत यानी कि दिसंबर तक ये काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए जाएंगे और इस पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, जिससे ट्रेनें लेट लतीफ चलना बंद हो जाएंगी और साथ में ट्रेनों की रफ्तार भी इस रूट पर आपको देखने योग्य हो। तो भारतीय रेलवे जो इस रूट पर रेल फ्लाई ओवर का निर्माण कर रही है और दिसंबर तक पूरा होने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिशन रफ्तार के तहत और कहां पर रेलवे को काम करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।